नमस्कार दोस्तों, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग अबाउट मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आज जो मैं बताने वाला हूँ इसका मेरे को टॉपिक डालने में भी मुश्किल होगी। अगर आप जो मेरा टॉपिक आप देखेंगे इससे बेटर टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो टॉपिक भी चेंज कर दूंगा, आपको दिखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका कंटेंट बहुत क्लियर होता है लेकिन उसको समझ नहीं आता टॉपिक क्या करें। ठीक है, तो बड़ा इंट्रीगिंग और अच्छा वीडियो होने वाला है फाइनेंस के ऊपर, और आप पार्टिसिपेट करना इसमें बहुत अच्छे से एंड बहुत सीखने को मिलेगा, ये श्योर है। कोई ऐसा क्लिक बेटिश वाली काम नहीं है, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। और जो लर्निंग्स मैं बताऊंगा उसके अलावा और क्या सीखने को मिल सकता है वो भी आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारी क्राउड सोर्सिंग ऑफ विजडम हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, सवाल से स्टार्ट करता हूँ, और ये सवाल आपको बहुत अच्छे से बताना है, आंसर बताना है। रोहित और नेहा मेरे जो कैरेक्टर्स मैं हमेशा लेके चलता हूँ साथ में, तो सवाल ध्यान से सुनना और आंसर करना पॉज करके। ठीक है, रोहित के पास 10 लाख रुपीज़ हैं, नेहा के पास 50 लाख रुपीज़ हैं। रोहित ने पैसा इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज़, और 1 साल बाद वो 12 लैक्स हो गया। आई रिपीट, 10 लाख थे रोहित के पास, उसने किसी जगह इन्वेस्ट किया, किसी चीज़ में किया, और वो टोटल पैसा हो गया 12 लाख रुपीज़। ओके, नेहा के पास 50 लाख रुपीज़ थे, नेहा ने भी इन्वेस्ट किया, और 1 साल बाद सेम पीरियड में वो पैसा हो गया 54 लाख रुपीज़। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जैसे ही मैं पूछूं उसके बाद पॉज करके जेन्युइनली टाइप करना है। आंसर जब मैं दे दूं समझा दूं फिर करोगे तो वो चीटिंग है। ठीक है, हु मेड मोर मनी? पॉज कर लो और आंसर कर दो। दोबारा फिर क्विकली पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, ये एक बार में समझ नहीं आया हो जिसको। भाई, रोहित के पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपीज़ थे, उसने इन्वेस्ट करे, 1 साल बाद 12 लाख रुपीज़ हो गए। नेहा के पास 50 लाख रुपीज़ थे, उसने भी इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद 54 लाख रुपीज़ हो गए। ये मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन। मेरा सरल क्वेश्चन है, हु मेड मोर मनी? आंसर कर लिया आप सब लोगों ने? जेन्युइनली कर लिया, चीटिंग नहीं करी? वेरी गुड। तो मेरे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है चेक करने का कि आप लोगों ने आंसर क्या किया। वो तो जब वीडियो रिलीज़ हो जाएगा आप लोग आंसर करेंगे तभी पता चलेगा। बट नॉर्मली स्पीकिंग ये मैं अपने वेबिनार्स करता हूँ, कंडक्ट कराता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर लोग आंसर रोहित करते हैं दिमाग लगा के। ठीक है, जबकि आंसर रोहित नहीं है, आंसर इज नेहा। अरे क्या बाबू, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? नेहा कैसे? अरे 10 लाख किया था ना रोहित ने, तो 12 लाख हो गया, तो 2 लाख यानी 20%। नेहा 50 लाख, 4 लाख बढ़ा, 4 लाख तो 50 लाख का 8%। क्या गुरुजी, क्या बेकार बात। आई आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु मेड मोर मनी? मैंने परसेंटेज में नहीं घुसा था, मैंने ये नहीं बोला था हु मेड मोर रिटर्न्स। ये 12 साल के बच्चों को जब मैं सवाल पूछता हूँ तो ऑल ऑफ देम गेट राइट, बिकॉज वो सिंपल है कि भाई 10 लाख थे, 12 हो गए तो 2 लाख कमाए। एक ने 50 लाख डाले और 54 हो गए तो 4 लाख कमाए। तो ज़्यादा पैसे किसने कमाए? 4 लाख। ये अब बताने के बाद भी 50% लोग एग्री नहीं करेंगे एंड स्विच ऑफ हो जाएंगे, तो वो जा सकते हैं। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ अब वो सिखाने की, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें बहुत सिग्निफिकेशन है। हम लोग बचपन से परसेंटेजों में गए हुए हैं। तेरे नंबर कितने आए? 99%, 95%। कहाँ पहुँच रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है, कुछ पता नहीं। मोनेटाइज कितनी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं। परसेंटेजों में खेला खेली हो रही है हर जगह, हर जगह परसेंट में हो रहा है। ये म्यूचुअल फंड वाले भी इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। 3 साल का फंड का अच्छा रिटर्न है, उसको प्रमोट कर देंगे। 3000 फंड खोल रखे हैं इन लोगों ने। कभी इनकी पोल में अलग से दोबारा खोलने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने अपने वेबिनार्स वगैरह में चीज़ें समझा रखी हैं, पर कभी मूड होगा तो बताऊंगा। उससे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड फाइनेंस चैनल बनाऊं तो बता दो, अगर उसकी मेरे सब्सक्राइबर्स को डिमांड है। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा यहाँ देता रहूँगा, क्योंकि जो फाइनेंस चैनल्स हैं, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिवाय ऐप्स की और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के कुछ सिखा तो रही नहीं। ये ले लो, वो ले लो, म्यूचुअल फंड में ऐसे डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे वो कोई भी कैलकुलेटर से देख सकता है यार, उस पर तुम कितने वीडियो और एक्सेल बताओगे। मतलब मैं अंकुर वारिकू जी को ही डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे।
मतलब 3 करोड़ सब्सक्राइबर के 3 नहीं 30 लाख, शायद से 30 लाख सब्सक्राइबर ऐसे ही इकट्ठे कर लिए, सिर्फ बच्चों को ये बता के तुम पैसे ऐसे डालोगे तो ऐसे हो जाएंगे। ना उससे वो पैसे कमा सकते, ना वो एक्चुअली डाल सकते। उस पर भी मैं क्लैरिटी वीडियो डाल दूंगा क्या क्यों हो सकता है। तो आगे चलते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें एक ऐसे प्राइस पॉइंट और ऐसी नेटवर्थ या ऐसी चीज़ पे पहुंचना है कि वहाँ पर हमें एक चीज़ तो आप मानेंगे कि 20% रिटर्न लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा और 8% रिटर्न के लिए रिस्क कम लेना पड़ेगा। इतना तो सब मानते हैं कि भाई रिस्क इन द सेंस जैसे जैसे रिटर्न्स का ज़्यादा होता है तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर मैं एक नंबर हायर नेटवर्थ का जल्दी हिट करूं तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि जब मैं मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाता हूं, पैसा खर्च करने जाता हूं, वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में कितना है नोबडी, दुकानदार इज नॉट इंटरेस्टेड, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना है उसमें इंटरेस्ट है। अब इसको हम रियल एस्टेट में डाल के देखते हैं। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी ने रिटर्न दिया 10%, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ने। तो अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ने 10% दिया तो यानी 10 लाख रुपए इजाफा हो गया। पर आपके पास तो भाई साहब पैसे ही 7-8 लाख थे, बाकी आपने लोन लिया और वो पैसा भी अभी आपको देना है। मतलब वो 1 करोड़ आपको 4 साल में देना है, तो हर साल 25-25-25 लाख देना है। और म्यूचुअल फंड के अंदर आपने खरीदा 5 लाख रुपए का, कुछ लेट से 10 लाख का भी खरीदा और 25% रिटर्न भी आ गया, तो भी 2.5 लाख का ही वृद्धि हुई। नहीं नहीं, पर वो वहाँ तू लोन लेगा तो लोन का इंटरेस्ट, हाँ हाँ मुझे पता है बाबा, आई नो लोन का इंटरेस्ट भी होता है, 8.5% होता है, उसमें से इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है और वो इंटरेस्ट रेट्स भी आने वाले टाइम में कम हो सकते हैं। पर वो प्रॉपर्टी में लीवरेज यूज़ हो रही है। मैं कभी बेचने को नहीं बोलता कि 10 लाख रुपए बेच के बढ़ गया भाग जाओ, ऐसा इतना आसान नहीं है रीसेल में। वहाँ भी बेचोगे, मुझे पता है सब बोलेंगे जी ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी है, वो जीएसटी ईडीसी है और फिर वो डिस्ट्रेस सेल हो जाएगी, एक्चुअल में 3 लाख ही मिलेगा और रेट जो बढ़ जाते हैं वो सब मैं समझता हूँ। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अगर आप देखें या 20 साल, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी तो 20 साल ही बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म का मामला देखें तो रेंटल रिटर्न्स जो 4% के आते हैं, 3.5% के आते हैं, वो मासूम रिटर्न्स दिखते हैं और ज़्यादा नहीं दिखते। वो 8-9 साल में वो भी रेंटल डबल हो जाता है और वो 3, 3.5, 4, अरे 3%, 3.5 खाएं मुंबई में तो, अरे मुंबई की नहीं बात कर रहा बाबा, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, बहुत जगह 6% भी है। मेट्रो के अंदर एक प्रॉपर्टी 6% रेंटल यील्ड है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो शहर है कोलकाता, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको 6% वाली प्रॉपर्टी बता सकता हूँ, 6% वाली, जहाँ इंटरेस्ट रेट भी जहाँ आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, रेंटल यील्ड भी मिलेगी और पोजीशन आपको 4 साल में होगा और 49 लाख 48 लाख की प्रॉपर्टी है। और वो एक आइडियल मेरा केस रहेगा। कभी उसको अगर मैं म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके बताऊँ रिटर्न्स, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं अब भी एक्सेल और प्रेजेंटेशन का सहारा नहीं लेना चाहता, पर इससे डेलिब्रेट थे। जिस ऑडियंस को बिना एक्सेल का सहारा और प्रेजेंटेशन के सारे चीज़ समझ नहीं आती, वो मेरे ऑडियंस है ही नहीं। तभी मैं यहाँ 2 लाख से कम सब्सक्राइबर्स पे बैठा हुआ हूँ। नहीं तो बातें तो मेरी भी बहुत प्यारी, अच्छी और समझदार हैं, और शिक कर लूँ तो मैं भी 20 लाख पे पहुँच जाऊँ, पर वो को मतलब नहीं है। वो लोग हैं जो लेज़ी लोग हैं। मतलब 23 × 23 को आंसर करने के लिए कैलकुलेटर आपको चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको 24 जा 576 बताने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए तो फिर वो नहीं है ऑडियंस आप, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि रियल एस्टेट के अंदर आप लीवरेज यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इससे एक और चीज़ आप सीख सकते हैं कि आपने 35 या 40 तक अगर अपना पोर्टफोलियो एक स्वीट स्पॉट पे हिट कर लिया, उसके बाद अगर आप केवल 9, 10, 12% भी ग्रो करते हैं और लेट से वो पोर्टफोलियो हिट हो चुका है, नेटवर्थ जिसे बोलते हैं हो चुकी है क्लोज टू 4 CR के करीब, तो अगर वो 10% भी अप्रिशिएट होती है, जिसमें स्पेरेबल घर है, जो घर में आप रहते हो नेटवर्थ में काउंट नहीं होगा, उसके अलावा मान लो प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं, डीमैट है, पीएफ है, डेट है, गोल्ड है, फलाना धमकाना, सब कुछ मिला मिलू के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये वो जो भी अल्लम बल्लम मिला के 4 CR हो गया आपका। तो 10% भी अगर मैंने हिट किया उसमें नेटवर्थ इंक्रीज, तो मेरा 40 लाख नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं 40 लाख साल की नौकरी पे भी बैठा हूँ, पैकेज विच इज़ क्वाइट डिसेंट पैकेज 40 लाख का, तो भी मेरा नेटवर्थ मेरे पैकेज से ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एम होना चाहिए। नौकरी छोड़ने का तो अब भी मैं नहीं बोल रहा, वो तो करते रहो,
पर अब नौकरी बड़े प्यार से होगी, क्योंकि नौकरी में 40 लाख है, 40 लाख जिसका टोटल इनकम होती है तो जेब में नहीं जाता, उसमें से इनकम टैक्स भी कटेगा आपका, मतलब 15-16 लाख तो इनकम टैक्स ही कट जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर वो 25 मिलेगा, 25 में भी खर्चा पानी आपका होगा, तो सेविंग्स तो आपकी 40 लाख का पैकेज में हद मारो 15 भी मुश्किल है, अगर स्पेशली बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बड़े शहर में रह रहे हो, वहाँ नेटवर्थ 40 से बढ़ रही है आपकी। तो आपका सारा एम होना चाहिए ज़्यादा कमा के सेविंग्स कर कर एक अच्छे नेटवर्थ को हिट करना, जिसके अंदर आपको, अगर आपको वो चीज़ इस लेवल की हिट करनी है बाय एज ऑफ 40 ईयर्स, तो आपको रियल एस्टेट का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो 38, 39, 40 में, अब भी 15 साल का ही लोन लेना पड़ता है। जब आपको 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल में वारिकू जी जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड फाइनेंस विद सरन जैसे हैं, क्योंकि मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सत्यानाश कर रहे हैं ये वो बोरोड विजडम वेस्ट की उठा के, जो वेस्ट भी अभी फॉलो नहीं करता, कुछ कुछ ऐसे बता रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है ना, ये सही है, उनकी मैं सारी पोल खोल दूंगा कि क्या गेम है ये सारा बेकार गेम, ठीक है। सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया का, और कैसे है वो भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, अगर वो चाहिए तो लिख देना, MF स्कैम करके लिख देना, वो बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक अगर आज़ाद इंडिया में कोई सबसे बड़ा 1.5 करोड़ स्कैम हो रखे हैं हमारे देश में, ये घोटाला, वो घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 3G 4G 5G 2G दमाद जी, कुछ स्टोरियाँ आपने सुनी है भाई, ये वाले का तो पता ही नहीं है किसी को। और ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, बिना मतलब वो वैसे स्पेकुलेशन का नाम लिए, जबकि सेबी है, सब कुछ है, वो सेबी को भी नहीं पता वो मतलब जो मैं बात बताऊंगा, और वो आपको पता है वो बात, और कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता। तो अगर वो चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें रियल एस्टेट अगर आपको 22 से 28 से 30 साल में वंचित कर दिया किसी ने लेने के लिए, तो भाई साहब फिर आपका तो लोन ख़त्म होगा ही नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी का लोन लेकर हमने देखा है, जो जितने भी बैंक्स का डेटा है, कि 15 से 20 साल के लिए लोन लिया जाता है, बट एक एवरेज लोन टेनर, TENOR बोलते हैं, टेन्योर नहीं टेनर बोलते हैं, वो नॉर्मली उसका रहता है 8 से 9 साल, क्योंकि नॉर्मली देखा गया 8 से 9 साल में आमदनी, सैलरीज वगैरह बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लोग प्रीपे कर देते हैं, रेंट वेंट बढ़ जाते हैं, खुद का रेंट बढ़ जाता है या उस प्रॉपर्टी से रेंट डबल हो जाता है, कमाई हो जाती है, तो जल्दी पे कर देते हैं। कोई भी 20 साल लोन नहीं चलाता अपना, ठीक है। और कोई चला रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट वो और प्रॉपर्टियां ले रहा है, लैप वैप के चक्कर में डला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज एवरेज 9 साल है। तो अगर आपने 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक भी ले ली चीज़, 31 तक भी ले ली, तो 40 तक आप लोन मुक्त हैं। आपके पास घर है, उस घर का एक नेटवर्थ है, उस घर की जो इनकम है उसको इक्विटी मार्केट, आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड इक्विटी बिकॉज आई एम नॉट ए फैन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये एमफी रजिस्ट्रेशन, ARN नंबर वगैरह मैं बहुत सालों से लेके घूम रहा हूँ। कई लोग कहते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, ये हर बार मतलब मन तो नहीं करता बताने का कि भी ऑफिशियल क्वालिफिकेशंस ये काम सारे कर आके छोड़ के देख लिए, जब रियलाइजेशन आया कि यार ये तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उस पर मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, डिपेंडिंग ऑन ये वीडियो कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप, क्योंकि ज्ञान की गठड़ी वहीं खोलनी चाहिए जहाँ वो ज्ञान की गठड़ी का कोई खरीदार कह लो या कोई खड़ा है कि ये वाला, हाँ यार ये वाला बता, क्योंकि इस तरह तो शिक करके तो नहीं बता रहा, पर हमें समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि कहीं से कुछ आ नहीं रहा, ना म्यूज़िक आ रहा, ना बैकग्राउंड आ रहा, ना मेरे को बहुत एक्साइटेड हो रहा, बट इस सरलता से, सहजता से मोटी चीज़ बता रहा हूँ कि पैसा एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना बढ़ता है वही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं है। लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपके 100% रिटर्न हो गए, 2 लाख हो गए, तो कोई आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप इंडिया छोड़ के स्विट्जरलैंड में नहीं बच सकते, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके रिटर्न्स इतने ज़्यादा आ गए। जो रिचेस्ट इन्वेस्टर भी बने हैं, जिनके बहुत तगड़े रिटर्न्स हैं, वॉरेन बफेट के देख लो, तो दे आर सब 20% रिटर्न ओनली, 17, 18, 19% रिटर्न्स हैं, और उसमें भी डिविडेंड इनकम प्लेज ए वेरी बिग रोल। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स, डिविडेंड यील्ड, फ्री कॉस्ट शेयर्स, ये सब पे अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। एब्सोल्यूट टर्म्स के लिए, पैसे के लिए जाएं, नेवर एवर डू दिस इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट, नेवर एवर डू। वी आर लाइक, मैं हमेशा बोलता हूँ अपना एग्जांपल लेके, हरियाणा वाले हमेशा रसगुल्ला भी खा लेंगे, खीर भी खा लेंगे, या गुलाब जामुन भी खा लेंगे और हलवा भी खा लेंगे। एक चीज़ कभी हम कभी नहीं बोलते गुलाब जामुन वर्सेस, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो गुलाब जामुन वर्सेस गाजर का हलवा, ऐसा नहीं करते। बोलते बेटा 2 ही कटोरी, एक ही कटोरी है क्या तेरे पास, 2 कटोरी नहीं है, दोनों लिया, दोनों खाएंगे। ये किसने बोला कि ये अच्छा है वो अच्छा, भाई दोनों अच्छे हैं, दोनों का अपना स्वाद है। एक
पूरा ज़्यादा लेके पेट क्यों फाड़ना, दोनों ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो रियल एस्टेट भी वैसी है, अगर आपने ले ली, पर होता क्या है, आदमी खरीदे नहीं रहते। पहले इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में रियल एस्टेट कैसे खरीद ले, इतनी महंगी है। हाँ, कैसे खरीद लें वो मैं सिखा दूंगा। बिना बहुत पैसे भी रियल एस्टेट कैसे खरीदी जाती है ये मैं सिखा दूंगा। मेरा एक वीडियो है वैसे सैंगो लाइफ सूत्रास पे, शायद उसके 6-7 लाख व्यूज़ आए हैं। वहाँ मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश करी थी। वो किधर है वीडियो मुझे भी नहीं पता चलता, काफ़ी चलता रहता है, मैं ढूंढ नहीं पाता। पर मैं अभी लेटेस्ट 2024 के हिसाब से ही, डेटा के हिसाब से आप लोगों को बता दूंगा कि भाई बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। अरे आप लोन नहीं, लोन भी नहीं बताऊँगा। अच्छा, लोन भी नहीं है, फिर क्या जादू में पेड़ में उगते हैं? हाँ, पेड़ पे कैसे उगते हैं रियल एस्टेट और कैसे तोड़ना है, तभी तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ तो क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, शेयर करना। कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप करके एक लिंक मिलेगा, उस पर मैं एजुकेशनल वेबिनार्स करता रहता हूँ, कभी फ्री के, कभी थोड़े पैसे के। तो आप जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।